हमारे YouTube चैनल लव इज गॉड एनके में आपका स्वागत है। प्रिय प्रभु के लोगों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो न तो कोई साधारण शिक्षा है और न ही केवल जानकारी। आज का विषय है उद्धार। ये विषय जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। आइए पहले अपने सिर झुकाएं। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर। हर कठोर मन को नरम कर, हर अंध्य नेत्र को खोल। यीशु के नाम में आमीन। उद्धार क्यों महत्वपूर्ण है? प्रियजनों, आज दुनिया बहुत कुछ सिखाती है, परंतु बाइबल एक ही बात स्पष्ट कहती है। यदि मनुष्य उद्धार न पाए तो सब कुछ व्यर्थ है। यीशु ने कहा, मरकुस 8:36 कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को पाए पर अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका प्राण सुरक्षित है? पाप की उत्पत्ति और स्थिति। बाइबल कहती है, रोमियो 5:12 कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। पाप केवल हत्या या चोरी नहीं है, पाप है परमेश्वर से अलग जीवन जीना। सब ने पाप किया है। रोमियो 3:23 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आप और मैं दोनों पापी थे। उदाहरण, जैसे एक छोटी सी दरार पूरी दीवार गिरा सकती है, वैसे ही एक पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। पाप का परिणाम मृत्यु और दंड। पाप की मजदूरी मृत्यु है। जैसे रोमियो 6:23 कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे 3 प्रकार की मृत्यु। पहली बात, आत्मिक मृत्यु। जब मनुष्य जीवित होते हुए भी परमेश्वर की उपस्थिति, संगति और जीवन से अलग हो जाता है, तो वो आत्मिक रूप से मरा हुआ कहलाता है। आत्मिक मृत्यु शरीर की मृत्यु नहीं है, ये आत्मा की स्थिति है। दूसरी बात, शारीरिक। और मिट्टी फिर मिट्टी में मिल जाएगी जैसी पहले थी, और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया। शरीर मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन आत्मा जीवित रहती है। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना ठहराया गया है। यीशु ने स्वयं शारीरिक मृत्यु को स्वीकार किया ताकि हम पर अनंत जीवन हो। जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। विश्वासी के लिए मृत्यु हार नहीं बल्कि लाभ है। जो यीशु में सो गए हैं उन्हें परमेश्वर उसके साथ ले आएगा। अविश्वासियों के लिए चेतावनी। शारीरिक मृत्यु के बाद आत्मिक स्थिति स्थिर हो जाती है। लूका 13:3 कहता है, यदि तुम मन फिराओगे नहीं तो सब नाश हो जाओगे। तीसरी बात, अनंत। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एक सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है। अनंत जीवन बराबर परमेश्वर को जानना प्लस यीशु मसीह के साथ संबंध। अनंत जीवन मनुष्य के कर्मों से नहीं बल्कि यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आता। पहली यूहन्ना 5:11-12 कहता है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जैसे यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं। नरक कोई कहानी नहीं है। यीशु ने नरक के बारे में सबसे अधिक सिखाया। परमेश्वर किसी को नरक में नहीं भेजना चाहता, पर पाप मनुष्य को वहां ले जाता है। अच्छे काम और धर्म क्यों उद्धार नहीं देते? आज लोग कहते हैं, मैं अच्छा इंसान हूं, पर बाइबल कहती है, यशाया 64:6 कहता है, धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान हैं। क्या कोई गंदा कपड़ा साबुन के बिना साफ हो सकता है? उद्धार अनुग्रह से है,
कामों से नहीं। इफिसियों 2:8-9 कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। क्रूस और यीशु, उद्धार की कीमत। परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। यीशु ने हमारे पाप उठाए, हमारा दंड सहा। क्रूस पर यीशु ने कहा, पूरा हुआ। उद्धार का काम पूरा हो चुका है। उद्धार कैसे प्राप्त करें? बाइबल सरल कहती है, पश्चाताप, मन फिराओ। प्रेरितों 3:19 कहता है, विश्वास करे। यूहन्ना 3:16 कहता है, अंगीकार, यीशु को प्रभु मान ले। रोमियो 10:9 कहता है, आज यीशु तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आज उद्धार का दिन है। दूसरा कुरिन्थियों 6:2 कहता है, क्योंकि वो तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो, अभी वो प्रसन्नता का समय है। देखो, अभी उद्धार का दिन है। यदि आज आप उद्धार पाना चाहते हैं, यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, तो जहां हैं वहीं खड़े हों या अपना हाथ उठाएं। उद्धार की प्रार्थना धीरे धीरे दोहरावें। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मरा। आज मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। मुझे नया जीवन दे। यीशु के नाम में, आमीन। समापन वचन। जो मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा। यूहन्ना 6:37 कहता है। तो बोलो, आज स्वर्ग में आनंद है। आमीन। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कल फिर मिलते हैं इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।